मैं आपका मुकेश खन्ना, शक्तिमान कहो, भीष्म पितामह कहो। आप लोगों के आज सामने आया हूँ, वो भी एक ऐसी जगह पर जिसे हम हॉस्पिटल कहते हैं। ये भी मेरी हर इंसान की और मेरी लिए भी एक एक्सपीरियंस होता है। मैं अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहूँगा बिफोर वी टॉक अबाउट दिस हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल का नाम है नमा हॉस्पिटल, जो मुझे काफ़ी करीबी लगा क्योंकि मैं शायद कुछ थोड़ा शिव भक्त हो गया था, तो ओम नमः शिवाय काफ़ी मेरे दिमाग में है, तो नमः वर्ड मुझे काफ़ी काफ़ी इम्प्रेस किया। मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए, हॉस्पिटल, अदालत, डॉक्टर, वकील, ये दो ऐसी शख्सियत होते हैं जिनके पास से आप मिलने के बाद जब आप विदा होते हैं तो आप कभी ये नहीं कहते आप जो या फिर मिलेंगे, आप नहीं कहते लेकिन आपको मिलना पड़ता है, आपको आना पड़ता है, ये आपकी मजबूरी है। आजकल की जो पोल्यूशन बोलो, आजकल के जो मिलावटें बोलो, आजकल के जीने के तरीके बोलो, आजकल का हवा बोलो, हर चीज़ में मिलावट आई है। आपको न चाहते हुए भी अस्पताल जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और ज़रूरी है क्योंकि बिना हॉस्पिटल के आप आज की ज़िंदगी में नहीं जी सकते। यू नीड टू हैव द ट्रीटमेंट। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बट प्रिवेंशन किसी को मालूम नहीं है। तो जब क्योर का टर्न आता है तो आपको क्योर तो कराना पड़ता है। मैं जिस अस्पताल में बैठा हूँ, जिसके लिए मैं आज बोल रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का पहला अस्पताल था ये। जैसे मैंने कहा ना कि लोग बोलते आप जो नहीं बोलते, भगवान ने मेरे को बचा के रखा था। मैं एक टच मतलब मालिक की दया से अगेन ओम नमः शिवाय कहूँगा। मैं अस्पताल पहली बार अपनी ज़िंदगी में वही आगे जाना पड़ता है, तो मुझे आना पड़ा था और इस अस्पताल में आया। मैं तारीफ़ करना चाहूँगा इस अस्पताल की। मेरा एक्सपीरियंस पहला एक्सपीरियंस रहा और वो भी सडन रहा। विदिन 4 आवर्स मुझे डिसाइड करना पड़ा कि यही इस हॉस्पिटल में जाना है मेरे को। इस हॉस्पिटल के मैं सभी लोगों की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। मेरा अनुभव अच्छा रहा। 3 दिन रहा मैं, शायद 4 दिन रहा मैं। डॉक्टर्स अच्छे, नर्सेस अच्छी, स्टाफ अच्छा, कॉर्डियल बातें, प्लेस अच्छा, एटमॉस्फेयर अच्छा, सुकून मिला मुझे। तो ये है मेरी ज़िंदगी की एक दास्तां कि मैं भी अस्पताल गया हूँ और भगवान की दया से एक बार गया हूँ और मैं उसके बारे में आज बात करना चाहूँगा। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर, आप आए यहाँ पे एंड तो आपका जो एक्सपीरियंस था, बिकॉज वो इमरजेंसी थी जैसे आपने कहा, तो ऑब्वियसली आप आए नहीं थे इसके पहले, तो आप वरिड भी रहेंगे, थोड़ा सा वो भी रहेगा कि क्या होगा। तो आपका जैसे आप एंटर हुए और जैसे ही आपका ट्रीटमेंट चालू हुआ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? मेरी ज़िंदगी का वो एक, आई थिंक कोरोना के पहले की बात है, मैं समझता हूँ। क्योंकि मैं लंदन से लौट रहा था, तो अगर कोरोना होता तो मैं लंदन नहीं जाता। आप तो जानते हैं कि जाना मुश्किल, तो ये डेफिनेटली इट इज़ बिफोर दैट, सो यू कैन काउंट नंबर ऑफ ईयर्स। और वो इत्तेफाक ऐसा रहा कि जैसे ही मैं लैंड हुआ सुबह सुबह, और वहाँ पर मुझे मेरे ऑफिस के चाबी नहीं खुल रही थी। 2 घंटे मुझे बाहर वेट करना पड़ा, मैं सुबह सुबह के टाइम में। और मुझे पता है वहाँ पर लोगों ने मेरे को ग्लूकोज बोला, आज से ये एनर्जी का है, मैंने पी लिया, मीठा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो भी एक गड़बड़ कर गया क्योंकि मेरी समहाउ शुगर बढ़ गई थी बहुत। और वो मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को, बिकॉज मैं इवन मैं जब एयरपोर्ट पे भी चल रहा था तो थोड़ा सा वेवर कर रहा था और पीछे से लोग आते, सर आप भीष्म। मैंने चुप, कुछ नहीं, वो यहाँ से आवे सर शक्तिमान, मैंने कहा कुछ नहीं। और मैं कैसे करके मैं प्लेन में बैठा, कैसे करके मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे आया, कैसे करके बॉम्बे एयरपोर्ट पे मेरे को बाहर निकलने में थोड़ी सी टाइम लगा दिया उन्होंने, और मैं थोड़ा डेस्परेट था। और बाद में मालूम पड़ा, मुझे डॉक्टर ने कहा सर आपका प्रॉब्लम सर शुगर है। मैंने कहा क्या हो गया? बोला 525 टच कर गया। मैंने कहा इतना तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना। मैंने बोला हाँ सर आप, और मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को बात की। फैमिली डॉक्टर ने कहा इमीडिएटली मुकेश जी, इमीडिएटली आप अपना वो हीरानंदानी में, बिकॉज ही थॉट आई एम इन पवई। मैंने कहा आज आया हूँ, अभी आया हूँ, कल करते हैं ना। बोला नहीं अब भी जाइए, आप कहीं भी कर लीजिए। अब रात को 6 बजे मैंने अपने को तैयार किया। कभी ज़िंदगी में मैं कोई अस्पताल गया नहीं हूँ। और
मैंने कहा अच्छा ठीक है, करो, कौन सा ढूंढे? तो ढूंढ 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 के उन्होंने नाम बताया, 2 अस्पताल मिल रहे थे नज़दीक आपके, बोला ये वो नमा है। मैंने कहा नमा ठीक है, नमा अस्पताल, मेरे को साउंड अच्छा लगा। और फिर मैं यहाँ आया और मुझे याद है आज भी वो 10:30 बजे मेरे को तैयार होकर आना पड़ता है जब अस्पताल में आते हैं, तो मेरा स्टाफ मुझे लेकर आया। और मुझे याद है यहाँ पर मुझे मुलाकात हुई डॉक्टर तेजस से। मैं उन डॉक्टर की तारीफ़ करना चाहूँगा। मैंने उनका नाम एक्चुअली बहुत खुशनुमा फेस और खुशनुमा बातें करने, मैंने उनका नाम भी रख दिया था प्लेजेंट फेस। वो जब भी आते थे बहुत अच्छी तरह स्माइल करके करते थे। उन्होंने जब मेरी फाइल देखी, बोला सर आपको अभी आईसीयू में जाना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? अच्छा ठीक है, मैं मान गया और गया। और उन्होंने मुझे रातों रात में वो मुझे सुबह तक मालूम पड़ा कि मेरी शुगर को लोग नॉर्मल 125 पे लेकर आए। वो मुझे मालूम, वो लोग इंसुलिन चला देते हैं। और उन्होंने मुझे, डॉक्टर शेखर ने मुझे कहा, जो मेरे खुद के फैमिली डॉक्टर हैं, मुकेश ये जो अगर आप डिले किया होता ना तो आप शायद कोमा में चले जाते। मैंने कहा इज इट? बोला हाँ। बोला सर आप दुनिया में किसी भी हॉस्पिटल में जाओ ना, कहीं भी आपको इसको कीटो शुगर समथिंग बोलते हैं, तो ये लेवल बोलता है इमीडिएटली आपको वो लोग यही ट्रीटमेंट देंगे, आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर के किसी भी हॉस्पिटल में जाओ। मैंने कहा ठीक है। मालिक ने सही टाइम पे मेरे को मेरी सद्बुद्धि भी दी और मैं गया हॉस्पिटल में। और फिर मैं यहाँ पर रहा, 3 दिन रहा मैं यहाँ पर। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मतलब मेरे को जो स्टाफ मिला, मैं पहली बार आईसीयू को मैंने दर्शन किए। और आईसीयू एक ऐसी कमाल की चीज़ है कि आप अकेले नहीं होते। आप अपने कमरे में तो आ जाते तो आप अकेले हो जाते हो, आपको जो कमरा देता है बाद में देते हैं। बट आईसीयू में इधर भी पेशेंट, इधर भी पेशेंट, उधर भी पेशेंट, इधर भी पेशेंट, उसका अलग प्रॉब्लम, उसका अलग प्रॉब्लम। और फिर कभी कभी मेरे यहाँ पर एक लेडी का बेड था, मुझे अभी तक वो नहीं भूलता। वो लेडी बहुत चिल्ला रही थी, मैं मर जाऊंगी, करो कुछ। ये डॉक्टर आते थे, बोलते अभी कर रहे, अरे अरे, तो मैं शी पास्ड आउट, आप पास्ड आउट आल्सो फॉर दैट। बट उस एक्सपीरियंस के बीच में शायद शक्तिमान ने काम किया मेरे साथ में, या भीष्म पितामह ने काम किया। आई डिडंट लूज माई नर्व्स एट ऑल, आई एंजॉयड। आई इवन हैड अ टॉक विद द रेजिडेंट डॉक्टर देयर। और मैंने वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के बारे में मैं बहुत बोल चुका हूँ। तो उनसे मेरी बात ये 45 मिनट्स तक वो मेरे बेड पे खड़े हुए समझा रहे थे, सर ये अच्छा होता है सर, ऐसा नहीं होता हॉस्पिटल में, आप जो समझते हो वैसा नहीं होता। मैंने कहा कि आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम देयर एंड अगेन आई कैन से दैट गुड हॉस्पिटल। एंड मेरा अनुभव गुड रहा, अच्छा रहा। अब आगे मैं वही कहूँगा कि हम कभी भी आवजो नहीं बोलते, इसीलिए मैं नहीं चाहूँगा कि दूसरी बार आवजो हो कि दूसरी बार आए। बट भगवान, मैं काफ़ी योगा करता हूँ, मैं अपनी काफ़ी एक्सरसाइज करता हूँ, बिलीव इन वर्किंग ऑन माई बॉडी। और मैं बच्चों को सिखाता हूँ शरीर मंदिर है, अपनी पूजा कीजिए। पर फिर भी किलविश बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, कहीं ना कहीं आप खराब होते हैं। जी Wonderful. I think he's covered most of it. हाँ, तो आप फिर भी कोई नया लेकर आइए। Wonderful. So, I mean, I'm just saying, क्योंकि आप एक ही बार आए हैं तो मुझे ये थोड़ा सा बायस्ड सवाल हो सकता है, बट आई एम श्योर हम लोग, हमारे फैमिली में या हमारे फ्रेंड्स में कोई ना कोई हॉस्पिटल आता है जाता है। तो आप जब उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं और आपका खुद का एक्सपीरियंस है, तो हाउ डू यू रेट दिस एक्सपीरियंस व्हेन यू लिसन टू अदर एक्सपीरियंस? मैंने बहुत इस एक्सपीरियंस से मैं गुजर चुका हूँ। आई एम द यंगेस्ट सन ऑफ माय फैमिली। 4 भाई में छोटा भाई हूँ। मैंने शायद भीष्म पितामह का रोल इसलिए अच्छा किया कि मैंने पिता की भी सेवा की, माता की भी सेवा की। मैं उनको लेके जसलोक हॉस्पिटल लेके जाता था, बॉम्बे हॉस्पिटल लेके जाता था। आई हैव मदर को शुगर की प्रॉब्लम होती थी, चश्म। मैं काफ़ी लोगों को मैंने देखा है और हेल्प भी किया है लोगों को। मैं उनको ये भी कहता हूँ कि यू हैव टू बी, आपकी दवाइयाँ काम नहीं करती, डॉक्टर काम नहीं करते, आपकी इम्यून सिस्टम, आपका दिमाग काम करता है। आप अगर वो छोड़ दोगे तो कोई दवाई नहीं लगेगी। यू हैव टू हैव बिलीफ ऑन द डॉक्टर। मरीजों के लिए डॉक्टर भगवान होता है उस वक्त। और मैं इसीलिए डॉक्टरों को भी कहूँगा कि आप भगवान बन के आप मरीजों को ट्रीट कीजिए। मुझे कहना नहीं चाहिए, पर आपने मेरे को छेड़ दिया तो मैं कुछ बातें अगर
कहूँ तो हॉस्पिटल सिस्टम के बारे में कह सकता हूँ कुछ। बिल्कुल बोलिए। देखिए, आपने मुझे पूछा मेरे अनुभव के बारे में। एक अजीब अनुभव हुआ था मेरे फैमिली में। हम लोग मरीन ड्राइव के वासी हैं। मैं पूरी ज़िंदगी मरीन ड्राइव में गुजरी। अभी मैं तो पवई आ गया हूँ और आपके यहाँ इसलिए आऊँ कि मेरी ऑफिस यहीं पर है। तो मेरे बड़े भाई वेद खन्ना जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, रात को 2:30 बजे उनको चेस्ट में कुछ पेन हुआ होगा। तो मेरे 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 भाई के लड़के, दूसरे भाई के लड़के, मेरा जो नेव्यू था सुनील, वो उनको लेकर गया बॉम्बे हॉस्पिटल रात को 2:30 बजे। तो जो बोलते हैं व्हील चेयर में लेके जाना पड़ता था, लेके बैठे थे। तो अब दिस इज अ सिस्टम आई हैव सीन, आई मीन आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट दिस इज हाउ दैट सिस्टम इज चेंज्ड। वहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर थे, उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप नीचे आप 30,000 रुपया 30,000 भर दीजिए। अब वो मेरा नेव्यू थोड़ा सा चालू था, उसने देखा डॉक्टर को, बोला सी ही इज द एल्डर ब्रदर ऑफ भीष्म पितामह, इफ एनीथिंग हैपेंस टू हिम यू विल बी इन ट्रबल। अब डॉक्टर ने कहा चलो जल्दी करो, चलो ले जाओ तो करके उसको लेके चले गए। अब मैं यह बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पीछे हस्ती खड़ी हुई थी भीष्म पितामह की। लड़का स्मार्ट था, एक कॉमन आदमी रात को 2:30 बजे 30,000 रुपये कहाँ से लेकर आएगा। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि ट्रीटमेंट और जिंदगी और मौत के बीच में कभी कभी 5 मिनट का फासला होता है। इफ यू डोंट टच इट इज समटाइम यू लूज द पर्सन। आप पैसा, मैं बोलता हूँ कि ट्रीटमेंट के बीच में पैसा नहीं आना चाहिए। अगर मुझे आप देश का प्राइम मिनिस्टर बना दो तो मैं पूरी की पूरी ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइजेशन फ्री कर दूँ। आप बोलोगे डॉक्टर के पैसे कहाँ से आएंगे? अरे पीछे से आएंगे सर। आप अडानी और अंबानी और इन सबको खड़ा कीजिए कि यू मस्ट पे फॉर एवरीबॉडी और हम आपको देंगे ट्रीटमेंट। बिकॉज 2 मिनट कभी कभी कहते हैं अमेरिका में कि कोई आदमी गिरता है तो 15 या 20 मिनट में हेलीकॉप्टर आता है उठा के जाता है, बस जिंदगी बचानी। सो आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हियर कि ये हम कलयुग में जी रहे हैं जहाँ शक्तिमान भी लड़ता है किलविश से। तो यहाँ के मूल्यों की वैल्यू बदल गई है, यहाँ कमर्शलाइजेशन आ गया है, जो कोरोना में बहुत विकराल रूप से आपने भी देखा होगा। बट अगेन आई वुड से भगवान आपको अच्छे डॉक्टर से मिलाए, अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाए। आपकी डेस्टिनी होती है कि आपको कौन डॉक्टर मिलता है। दोस्त भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं साहब, डॉक्टर की क्या बात करोगे। डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके और डॉक्टर्स हैज़ टू बी प्रोफेशनल, बिकॉज किसी भी पेशेंट को ठीक करने के लिए अगर वो भी इमोशनल हो गए तो ठीक नहीं कर पाएंगे। ही हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। सो मैं चाहूँगा कि देश का थोड़ा सा मेडिकल सिस्टम में कुछ बदलाव लाया जाए। गरीबों को बहुत सी योजनाएं दे दी गई हैं, बट अभी भी मैं समझता हूँ कोई भी आदमी बीमार पड़े हॉस्पिटल जाए तो कोई बंदा या डॉक्टर ये नहीं कहे कि नीचे 30,000 रुपये भर दो फिर हम आपको हाथ लगाएंगे। I didn't find anything in your hospital. Your hospital is a very I mean मैं सभी की तारीफ करूँगा, बिकॉज 3-4 दिन मैं वहाँ पर वो ज़िंदगी जिया जो मैं कभी नहीं जीता था, और सबने अच्छा ट्रीटमेंट दिया मुझे। और आई वुड से योर आई फाउंड आउट कि आपके यहाँ मशीनरीज, और आपने पूरे वर्ल्ड क्लास की मशीनरीज रखी है। आपने कुछ रोबोटिक, मैंने सुना है कि आप कुछ रोबो साइंस को भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों ने जो कुछ भी किया है मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी आप पर निर्भर करती है, आप क्या ट्रीटमेंट दोगे उसे। जैसे मैं कहता हूँ कि पेशेंट के लिए डॉक्टर भगवान होता है, तो मैं चाहूँगा कि ये जिम्मेदारी हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर इसको माने। मैं बुरी बात नहीं कहूँगा, लेकिन इवन पॉलिटिशियन के बारे में भी बोलता हूँ मैं कि आप लोग हमारे जब नेता बन के आते हो तो आप सेवक बन के आते हो, आप राजा बन के नहीं आते हो। आप सेवा करने के लिए चुने जाते हो, मेवा खाने के लिए नहीं चुने जाते। पर साहब आज पूरे देश में सिस्टम नहीं रहा है कुछ, मेरा क्या। एक ज़माने में टेबल कुर्सी के नीचे से हाथ धोते थे, चल पैसा ले ले चल। आज टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, सामने बैठ के बोलते मेरा क्या। सो इट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर्म, करप्शन इज एक्सेप्टेबल फॉर्म, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी को, सरकार को मैं कहूँगा कि सर 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन सिस्टम और हॉस्पिटलाइजेशन। बोथ शुड बी रिवैम्प्ड, मेक लाइफ कंफर्टेबल, बिकॉज आपने लाइफ उनकी ख़राब कर दी है आपके मशीनों से, आपके धुओं से और आपकी प्रगति से। आपने इतना कुछ कर दिया है कि कॉमन मैन भागता है और गिरता है, बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है। ट्रीटमेंट दीजिए उनको, अच्छी ट्रीटमेंट दीजिए। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझे अच्छी ट्रीटमेंट दी। 3 दिन के अंदर मैं बाहर निकल आया, और अभी भी मैं बात करना चाहूँगा 2 डॉक्टरों की यहाँ के। एक तो डॉक्टर नीरज शाह,
उन्होंने उन्होंने बहुत अच्छी केयर ली मेरी, अभी भी मेरी केयर करते हैं वो। बहुत ही फाइन डॉक्टर हैं। मैंने उनको बहुत सीरियस पाया है, डाउन टू अर्थ पाया है, इधर उधर की बातें नहीं करते। हाँ मुकेश क्या प्रॉब्लम है, ये है वो है, फ़ोन में बोलता हूँ, फ़ोन में बात होती है, फ़ोन में मेरी ट्रीटमेंट दवाई के बारे में बात हो जाती है, हम बातें करते हैं। सो डॉक्टर नीरज शाह आई वुड से very down to earth and very hard working and very smart also, I would say. The way he treats the talks, I was impressed by his way of talking. And another doctor जो मैं जिनका नाम लेना चाहूँगा वो तेजस, जो मैंने कहा डॉक्टर तेजस, जो पहली बार रात को 10:30 बजे मुझे उन्होंने कमरे में ग्रीट किया, बोला आपको चलना पड़ेगा ICU में। और उनका चेहरे पर स्माइल जब भी आते थे मिलने को, मुझे आज भी नहीं भूलता, इसलिए मैंने उनका नाम रख दिया है प्लेजेंट फेस। तो हमारे बीच में बात करते करते टाइम पे उनको लड़की पैदा हुई थी उस वक्त, और मुझे कहा था मुकेश मेरे को लड़की पैदा हुई है। मैंने कहा वेरी गुड, आयुष्मान भव। तो these two doctors I would like to remember, because these are the two doctors which were there in touch with me for my treatment. मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरा मर्ज क्या है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरी क्या बीमारी है, क्योंकि मैं उसको याद नहीं रखता। मैं औरों को भी कहूँगा कभी भी अपनी बीमारी को याद मत रखिए, कभी भी अपनी उम्र को याद मत रखिए। लोग मुझसे कहते सर आपकी उम्र कितनी, मैं कहता 160 साल है। भीष्म पितामह 160 ईयर्स, आई एम 160। उम्र कुछ नहीं होती, उम्र ये होती जो दिखती है। वो तब होगा जब आप उम्र को भूल जाए। तो मैं अपनी बीमारी इसलिए नहीं बताऊंगा कि मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ, तो हो गया गया, अभी क्या है राइट नाउ, वर्तमान। सो अगेन आई वुड एडवाइज एवरीबडी, लाइक शक्तिमान से, शरीर मंदिर है, उसकी पूजा करो, देखभाल करो, आप ही को फायदा होगा। बट अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, ट्रीटमेंट लो, उसमें कोई झिझक मत लो, क्योंकि वही आपका इलाज है। आयुर्वेदिक भी है, एलोपैथिक भी है, बट जो भी आपको ट्रीटमेंट मिले उस पर बिलीव करो। अब आप गोली जब अंदर डालते हो तो गोली बिलीव करो कि अंदर ठीक करेगी। मुझे क्या खाना पड़ेगा, हाँ खाना पड़ेगा, कड़वी है खाना पड़ेगा, अब वो खाएगा तो उसको जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसको बिलीव नहीं है। बिलीफ है, हाँ ले लिया, अब अंदर जाएगा, आपका शरीर खुद काम करता है, इम्यून सिस्टम खुद काम करता है, डॉक्टर्स आपको सिर्फ हेल्प करते हैं। सो बी स्ट्रॉन्ग, एक्सरसाइज करो, योगा करो। योगा इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। प्राणायाम करो, 15 मिनट बैठ जाओ कोने में। तो कभी आपको, अगेन आपके बिजनेस के खिलाफ बोल रहा हूँ, कभी आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगेन आप लोगों का नोबल प्रोफेशन है, और वो नोबल रहे ये मैं मानता हूँ। एंड में मैं आपको इस अस्पताल के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि इस अस्पताल ने मुझे एक अच्छा अनुभव दिया है। मेरे जाने के बाद भी मेरे 3-4 साल बीत चुके हैं। मुझे पता लगा कि मोस्ट एडवांस सर्जरी इक्विपमेंट्स इनके पास है, और इनके पास में पूरी मॉडर्न फैसिलिटी है, ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, और जो इनके पास लेटेस्ट मशीनें जो सर्जरी के लिए या हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स इनके पास है। और काफ़ी मेरे यहाँ के CEO जो मनोज चौहान जी से बात हुई, उन्होंने मुझे चाय पीते पीते 5 मिनट में बातें बताई, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट इज़ अ गुड हॉस्पिटल एंड इट शुड कम फॉरवर्ड। बट अगेन शक्तिमान के साथ चलिए साहब, केलविश के साथ मत चलिए। आपकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, लोग आप पे डिपेंड करते हैं, और मैं जानता हूँ कि आप लोगों के काम करने के तरीके के अंदर आपका जज्बा है, उस जज्बे को बता के रखिए। सेवा करना आपका काम है, करते रहिए। ऑल द बेस्ट। मैं विजयी भाव भी कह सकता हूँ।